Hello learners, this is a course on automobile engineering for 6th semester diploma in mechanical engineering. I am Ritesh Arode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a part 4 of a video on automatic transmission, and in this video we are going to learn about epicyclic gear train. तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक एक कंपोनेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया है। तो इस वीडियो में हम लोग तीसरे कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। इसके पहले हम लोग फ्लूइड फ्लाईव्हील और साथ ही साथ टॉर्क कन्वर्टर के बारे में बात कर चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं लर्निंग आउटकम क्या होंगे इस वीडियो लेक्चर के। तो इस वीडियो लेक्चर के लर्निंग आउटकम क्या है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, द लर्नर विल बी एबल टू सिलेक्ट द सुटेबल टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि एक ऑटोमोबाइल व्हीकल में अलग अलग ट्रांसमिशन सिस्टम कौन से पॉसिबल हो सकते हैं और किस तरह से उनको यूज किया जाता है अलग अलग व्हीकल में। तो यहाँ हमने बहुत सारे ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में बात की है। तो उसी के इसमें हमारा जो नया ट्रांसमिशन सिस्टम है वो है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो जहाँ इस वीडियो में हम लोग एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में पावर किस तरह से ट्रांसफर होता है, किस तरह से ट्रांसमिट होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के लर्निंग आउटकम क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं पीओ और पीएसओ मैपिंग। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग पावर ट्रांसमिशन डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है, किस तरह से पावर ट्रांसमिशन होगा, फ्रॉम वन मोमेंट टू अनदर कैसे मॉडिफाई होगा, उसमें हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन नॉलेज हमारा इंप्रूव होने वाला है। तो इसीलिए पीओ 1 दैट इज बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज हम लोगों ने यहाँ पर मैप किया है। उसके बाद हमने मैप किया PO4 दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट विच विल बी यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन। तो उसका मेंटेनेंस किस टाइप से होता है, तो वो प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। उसका पावर फ्लो इंटरप्रेट करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो दैट्स व्हाई PO4 मैप किया है। उसके बाद दिस विल बी यूजफुल थ्रू आउट योर लाइफ, सो इसीलिए PO7 भी हम लोगों ने मैप किया। उसके बाद आता है PSO2 दैट इज मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो वो भी यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ने से हमारा फुलफिल होता है। तो दिस इज द मैपिंग ऑफ पीओ एंड पीएसओ। तो ये थे इस वीडियो लेक्चर के लर्निंग आउटकम। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी और हमने ये पता किया था कि एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में कुछ नॉर्मल जो गियर बॉक्स होता है उस टाइप का वर्किंग नहीं होता। यहाँ सबसे पहले तो क्लच जो होता है उसकी जगह पर फ्लूइड फ्लाईव्हील यूज होता है। एंड फ्लूइड फ्लाईव्हील क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक दूसरा डिवाइस यूज होता है जिसको हम टॉर्क कन्वर्टर कहते हैं, टॉर्क कन्वर्टर। एंड देन है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन या एपिसाइक्लिक गियर सेट, जिसको और दूसरा नाम है प्लानिटरी गियर सेट। तो ये सारी जो टाइप्स है, ये जितने टाइप के यहाँ पे कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, ये एक नॉर्मल सॉरी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में होता है। तो इन सारे कंपोनेंट्स को ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जाता है, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि ये ऑयल है, ऑयल पंप है, हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, ऑयल पंप रहेगा, ऑयल रहेगा, बैंड ब्रेक रहेगी, क्लच पैक्स रहेंगे, हाइड्रोलिक वॉल्स रहेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर यूज होती है, जो यूज की जाती है इन गियर्स को, या जो जो टॉर्क कन्वर्टर है और प्लानिटरी गियर सेट्स है, इनको कंट्रोल करने के लिए, ताकि आपको अलग अलग गियर रेशोज मिल सके। सो दिस इज द वर्किंग, दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। तो आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स है इनमें हम लोग इन सारे कंपोनेंट्स की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन किस तरह से काम करती है और किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी रेशो हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बेसिक गियर टर्मिनोलॉजी क्या होती है, गियर का सिस्टम क्या होता है।
अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक रेड कलर का गियर है जो साइज में छोटा है। दिस गियर इज ड्राइविंग द अपर गियर। तो ये छोटा गियर है जो बड़े गियर को घुमा रहा है। तो हमने ये सीखा था कि छोटा गियर जब बड़े गियर को घुमाता है तो आपको एक अलग आउटपुट मिलता है। आपका क्या होगा, जब छोटा गियर बड़े गियर को घुमाएगा तो आपको टॉर्क कम मिलेगा, सॉरी टॉर्क बढ़ेगा और स्पीड कम होगी। सिमिलरली अगर एक बड़ा गियर है जो छोटे गियर को घुमाता है तो क्या होगा कि आपका जो स्पीड है वो बढ़ेगी और टॉर्क कम होगा। तो ये बेसिक वर्किंग है गियर टर्मिनोलॉजी की जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। इनमें क्या होता है कि जो गियर की एक्सिस होती है वो एक दूसरे को पैरेलल होती है। तो इस गियर की एक्सिस ये यहाँ पे पॉइंट रहेगा, इस गियर की एक्सिस यहाँ पे रहेगी और इस गियर की एक्सिस यहाँ पर रहेगी। तो इस टाइप के इसमें क्या होता है कि एक्सिस हमेशा पैरेलल होती है एक दूसरे को। पर एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में सिस्टम क्या होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखा, हमने क्या देखा अभी तक कि दो गियर से हम लोग दो आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। बस हमको क्या करना है, ड्राइवर और ड्रिवन चेंज करना है। पर एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में क्या होता है वो देखते हैं। तो एक एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में the axis of the shaft over which the gear are mounted may move relative to a fixed axis। यानी यहाँ पर क्या है, जो गियर की एक्सिस है, जो गियर एक दूसरे के साथ में मेश में है जिनकी एक्सिस क्या होगी वो भी मूव होती है अराउंड द फिक्स एक्सिस। यानी एक एक्सिस फिक्स रहेगी और दूसरी एक्सिस उसी के साथ में मूव होते रहेगी। तो यहाँ पर देखिए उसी टाइप से हमारे पास दो गियर है पर दोनों गियर के साथ में हमारे पास क्या है, एक तीसरा कंपोनेंट है। ये जो तीसरा कंपोनेंट है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक स्लीव है या फिर ये कैरियर है। तो तीन यहाँ पे कंपोनेंट हो जाते हैं। ये पहला गियर इसको ए बोल देंगे, दूसरा गियर बी और ये जो कंपोनेंट है हमारा इसको हम सी बोलेंगे। तो हियर इज गियर ए एंड आर्म सी। तो आर्म का नाम क्या लिखा है, सी हैव अ कॉमन एक्सिस एट O1 about which they can rotate. The gear B meshes with gear A and has its axis on the arm at O2 about which the gear B can rotate। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका दूसरा गियर है वो पहले गियर के चारों तरफ घूम रहा है। क्लियर है। तो इस गियर को क्या होगा, जो छोटा गियर है इसको पहले गियर के चारों तरफ घूमने के लिए जितनी टाइम की जरूरत पड़ेगी दैट विल बी अनदर आउटकम। और वो कहाँ से आपको मिलेगा, ये स्लीव से वो आउटकम मिल सकता है। तो ये जब मोशन आपके क्या होते हैं, द गियर ट्रेन अरेंज इन सच ए मैनर दैट वन और मोर ऑफ देयर मेंबर्स मूव अपॉन एंड अराउंड अनदर मेंबर इज कॉल्ड एज एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में क्या होता है कि नंबर ऑफ गियर्स ज्यादा हो जाते हैं और हर गियर दूसरे गियर के एक्सिस के चारों तरफ भी घूम सकता है। एंड जब आपकी एक्सिस एक दूसरे की एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रही है, ऐसे गियर ट्रेन को एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन बोलते हैं। तो इस गियर ट्रेन में कुछ और भी गियर अरेंज करते हैं। ये इसका वर्किंग मीडियम है, ये सिर्फ वर्किंग है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये पहला गियर अगर दूसरे गियर को नॉर्मली रोटेट कर रहा है तो आपको एक आउटपुट मिलेगा। अगर ये पहला गियर हमने फिक्स कर दिया है जैसे कि यहाँ पर है और दूसरा गियर उसके चारों तरफ घूम रहा है तो आपको दूसरा आउटपुट मिलेगा। अगर आपने तीसरे कंपोनेंट को फिक्स किया तो आपको तीसरा आउटपुट मिल सकता है। तो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन जो हम लोग एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन या प्लानिटरी गियर सेट में यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्लानिटरी गियर सेट पूरी तरह से कैसा होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और वर्किंग किस तरह से होती है। तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन इसका दूसरा नाम है प्लानिटरी गियर सेट। तो क्यों प्लानिटरी बोलते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने पिछला ये देखा था, सबसे पहले एक गियर होता है हमारे पास जो सेंटर में होता है। सेंटर में होने की वजह से इस गियर को बोलते हैं सन, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स है उसमें जो सेंटर में कंपोनेंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सन। सन के चारों तरफ कुछ गियर रोटेट होते रहते हैं। तो यहाँ पर तीन गियर दिखाई दे रहे हैं, ये प्लानिटरी गियर्स है जिनको हम प्लानिटरी गियर्स बोलते हैं। ये प्लानिटरी पिनियन यहाँ पे बोला गया है उनको। ये तीनों गियर को एक साथ होल्ड करके रखना जरूरी है।
तो इसीलिए ये एक आर्म है जो हमने पिछले इसमें देखा था। तो दैट आर्म इज नथिंग बट द प्लानिटरी करियर। तो यहाँ पे आर्म को हम बोलते हैं प्लानिटरी करियर। तो ये जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रही है, दिस इज नथिंग बट दी प्लानिटरी करियर। और ये सारे के सारे गियर एक तीसरे गियर के अंदर, जिसको रिंग गियर हम बोलते हैं या एनुलर गियर भी आप कहीं पर बोल सकते हैं इसको, तो ये इन्वर्टेड गियर होता है, इसमें इंटरनल टीथ होते हैं। दिस वन इज नोन एज ring gear. So the planetary gear set is a device that produces different gear ratio through the same set of gears. तो ये कितना गियर है? ये एक सेट है। यहाँ पे देखिए प्लानिटरी पिनियन के नंबर 3 आपको दिखाई दे रहे हैं। ये प्लानिटरी पिनियन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, पर इनका इफेक्ट सेम रहता है। ये सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ गियर्स बढ़ाए जाते हैं। तो ये आप याद रखिए कि प्लानिटरी करियर पिनियन जो है वो या तो 2 रहेंगे, मिनिमम 2 रहते हैं, मैक्सिमम उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उसके नंबरिंग से कोई भी इफेक्ट आपके आउटपुट में नहीं मिलता। तो ये एक पूरा एक सेट होता है, इस एक सेट को बोलते हैं प्लानिटरी गियर सेट। और ये एक सेट जो आपका है, ये आपको 6 आउटपुट देता है। नॉर्मली देखिए 2 गियर का एक सेट होता है, तो आपको कितना आउटपुट मिलता है? एक आउटपुट मिलता है। पर यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4 कंपोनेंट है। इन 4 कंपोनेंट का एक सेट आपको 6 आउटपुट दे सकता है, एंड दैट इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। तो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में ये कंसेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हर कंपोनेंट को आप फिक्स कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है कि एट अ टाइम 3 कंपोनेंट हमारे पास है। 3 कंपोनेंट कौन से? सन गियर है, प्लैनेट गियर और प्लानिटरी करियर एज अ सिंगल यूनिट काम करेगा, और रिंग गियर। तो 3 कंपोनेंट है हमारे पास। एट अ टाइम हम लोग क्या करेंगे, एक कंपोनेंट को, इन तीनों में से किसी एक को फिक्स करेंगे, बाकी 2 में से किसी एक को इनपुट देंगे और दूसरे से आउटपुट लेंगे। तो ये याद रखिए कि ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में ये कंटिन्यूअसली चेंज होता है। आपका जो मैनुअल गियर बॉक्स है उसमें इनपुट और आउटपुट फिक्स होता है, पर यहाँ पे इनपुट और आउटपुट फिक्स नहीं होता। किसी भी एक कंपोनेंट को आप फिक्स कीजिए और बाकी 2 से आप आउटपुट ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ आउटपुट मिलते हैं और टोटल आउटपुट कितने मिल सकते हैं? एक प्लानिटरी गियर सेट जो होता है वो आपको 6 आउटपुट देता है। प्लानिटरी गियर सेट का कंपैरिजन देखिए तो जितनी जगह एक प्लानिटरी गियर सेट को लगती है उतनी ही नॉर्मल भी एक गियर सेट को लगती है। तो इसीलिए ये ज्यादा ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में प्रेफर्ड किए जाते हैं। तो अभी देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो एपिसाइक्लिक या प्लानिटरी गियर सेट में जैसे कि मैंने बोला कि 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको 3 कंपोनेंट दिखाई देंगे। एक कंपोनेंट आप फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 कंपोनेंट है। ये सबसे पहला है यहाँ पे सन गियर। उसके बाद ये 3 प्लानिटरी करियर है। प्लानिटरी पिनियन को करियर के साथ में कनेक्ट किया है और ये आउटपुट एक शाफ्ट है। देन यहाँ पर आपका एक दूसरी शाफ्ट है जो सन गियर से कनेक्टेड है, और उसके बाद ये आपका रिंग गियर है। तो यहाँ एनिमेशन को अगर आप क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो हर बार एक अलग अलग कंपोनेंट फिक्स हो रहा है, अलग अलग कंपोनेंट से हम लोग इनपुट और आउटपुट ले रहे हैं। तो उस तरीके से आप अलग अलग ये जो 6 आउटपुट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये आपका इनपुट कहाँ से आ रहा है? सन गियर को इनपुट आ रहा है, और आउटपुट हमने कहाँ से लिया है? ये आपके रिंग गियर पे आउटपुट लिया हुआ है। तो इस टाइम पे क्या रहेगा? आपका प्लानिटरी करियर फिक्स रहेगा। अभी सन गियर फिक्स है, प्लानिटरी करियर घूम रहा है, और आउटपुट कहाँ से मिल रहा है? आपको सन गियर से। अभी फिर चेंज हो गया। तो इस तरह से अलग अलग आउटपुट मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आउटपुट्स क्या हो सकते हैं पॉसिबल। तो सबसे पहला क्या है? रिंग गियर। हमने क्या किया? ये रिंग गियर को फिक्स कर दिया। रिंग गियर को फिक्स कर दिया तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा? सन गियर। सन गियर से हम लोग क्या कर रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं। सन गियर को इनपुट देंगे तो आउटपुट कहाँ से मिलेगा? आपको प्लानिटरी करियर पे मिलेगा। तो एक बड़ा गियर है जो छोटे गियर को घुमा रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये सन गियर बड़ा है, प्लानिटरी करियर छोटा है। तो सन गियर घुमाएगा इसको तो क्या होगा? आपकी इनपुट, आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और टॉर्क बढ़ जाएगा। इसी का अगर उल्टा कर दिया मैंने तो क्या होगा? करियर घूमेगा। करियर क्या करेगा? सन गियर को रोटेट करेगा। यानी इनपुट किसको देंगे हम लोग? ये करियर को इनपुट देंगे। ये देखिए यहाँ पे करियर को इनपुट दे रहे हैं
सन गियर से आपको आउटपुट मिल रहा है, तो इस केस में क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी और टॉर्क कम हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगा, सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपको मिलेगा। उसके बाद दूसरा आउटपुट क्या कर सकते हैं, सन गियर को हम लोग फिक्स कर सकते हैं। अब सन गियर क्या है, जो सेंटर में गियर है इसको हम लोगों ने फिक्स कर दिया। पावर अब दिया रिंग गियर को, तो इनपुट आपको मिल रहा है रिंग गियर से, तो रिंग गियर को इनपुट दिया और करियर को आउटपुट दिया। तो आप क्या करेंगे, इसको इनपुट देंगे और यहाँ से आउटपुट लेंगे, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और टॉर्क बढ़ जाएगा। यहाँ पे भी डायरेक्शन सेम रहेगा। सिमिलरली आप इसका उल्टा कर सकते हो, करियर को आप इनपुट दे सकते हो, यानी ये इसको इनपुट देंगे, सन गियर फिक्स है और आपका आउटपुट कहाँ से मिल रहा है, आपको सन गियर रिंग गियर से आउटपुट मिलेगा। तो अगर ऐसा आप कर रहे हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी जबकि टॉर्क कम हो जाएगा। तो ये टॉप गियर के लिए काम में आता है। तो देखिए, दो चीजों में आपको चार आउटपुट मिल गए। उसके बाद एक और है कि आप करियर को फिक्स कर दो, ये करियर फिक्स हो जाएगा। अब जो आपका पावर है वो कहाँ से जाएगा, रिंग गियर से जाएगा, सॉरी सन गियर से रिंग गियर को। अब सन गियर क्या है, एक छोटा सा गियर है जो इतने बड़े गियर को घुमा रहा है, तो उस समय क्या होगी, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो स्पीड कम हो जाएगी पर टॉर्क बढ़ जाएगा। सिमिलरली इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं, रिंग गियर से इनपुट देंगे और यहाँ से आउटपुट लेंगे। और ये टाइप में जब आप अरेंजमेंट रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये आपका एक सन गियर रहेगा, बीच में रिंग गियर रहने वाला है और उसके बीच में प्लानिटरी करियर तीन गियर रहने वाले हैं। तो ये जो सन गियर है इस केस में दे विल बी एक्ट एज आइडलर गियर। तो आपको क्या मिलेगा, अलग आप अपोजिट डायरेक्शन में मोशन मिलने वाला है। तो ये तीसरा आउटपुट होता है। तो ये देखिए, एक इपिसाइक्लिक गियर ट्रेन आपको 6 आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रही है और 6 आउटपुट में भी क्या हो रहा है, 4 फॉरवर्ड स्पीड मिल रही है और 3 रिवर्स स्पीड, आपको यहाँ पर 2 रिवर्स स्पीड मिल रही है। तो इस तरह से आपका एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन काम करता है। तो आइए देख लेते हैं कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन को किस तरह से यूज करते हैं। तो एपिसाइक्लिक और प्लानिटरी गियर्स आर यूज्ड इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में यूज होता है। तो एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो होता है उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि टॉर्क कन्वर्टर, और आप उसमें दो या फिर तीन प्लानिटरी गियर सेट लगा सकते हो और एक ऑटोमेटिक सिस्टम हम लोग वहां पे लगाते हैं जिससे कि ये गियर जो इनपुट और आउटपुट है उसको आप शिफ्ट कर सको। और ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है, एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है और एक एक कंप्यूटर होता है, एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जो ये कंपोनेंट को, ये गियर को शिफ्टिंग का काम करता है। तो एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम विल सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट गियर रेशो विदाउट एनी ऑपरेटर इंटरवेंशन, यानी ड्राइवर की जरूरत नहीं है, सिस्टम खुद ही सिलेक्ट करेगा, कंडीशन के हिसाब से गियर रेशो सिलेक्ट करेगा और उस हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। देन द प्राइमरीली यूज हाइड्रोलिक टू सिलेक्ट गियर। तो हाइड्रोलिक सर्किट होता है, हाइड्रोलिक पंप रहेगा, उसके बाद वॉल्स रहेंगे जो ये सिस्टम को अप्लाई करते हैं। देन रादर देन यूजिंग द क्लच टू एंगेज द ट्रांसमिशन, अ फ्लूइड फ्लाईव्हील और टॉर्क कन्वर्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द इंजन एंड ट्रांसमिशन। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पे क्लच की जरूरत नहीं होती, उसकी जगह पे क्या रहेगा, फ्लूइड फ्लाईव्हील या फिर टॉर्क कन्वर्टर रहेगा जिसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो बाय यूजिंग, कि वो पंप आप शुरू करो बंद करो वो कर सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए यहाँ पर क्लच की जरूरत नहीं पड़ती, तो आपको क्लच इंगेज डिसंगेज करने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए जहां पर भी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स होता है वहां पर क्लच की जरूरत नहीं होती। देन इट इज पॉसिबल फॉर ड्राइवर टू कंट्रोल द नंबर ऑफ गियर इन यूज और सिलेक्ट रिवर्स। तो जैसा हमने सेमी ऑटोमेटिक में देखा था कि ड्राइवर या तो ड्राइविंग या फिर रिवर्स मोड सिलेक्ट कर सकता है और उसके हिसाब से स्पीड को सिलेक्ट करने का काम ये सिस्टम करने वाला है। So this is all about the epicyclic gear train. Then epicyclic gear train के एडवांटेज देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, दे हैव हायर गियर रेशो, यानी एक सेट कितने हैं, आपको 6 आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो 6 आउटपुट आपको एक सेट से मिलते हैं। तो एक सेट में अगर आपको 6 आउटपुट मिल रहे हैं तो दो सेट में आपको नंबर ऑफ आउटपुट और ज्यादा बढ़ जाते हैं। नाउ कंपेयर टू गियर बॉक्स, स्मॉलर डायमेंशन, बहुत छोटा होता है, कंजेस्टेड होता है, कम जगह में ये फिट हो सकता है। तो कम जगह में आपको बड़ा गियर बॉक्स लगाने की जरूरत मिलती है। easier to short through the constant round of speed of shot,
तो यहाँ पे क्या है, आप इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हो। गेट ग्रेटर ड्यूरेबिलिटी देन कन्वेंशनल बाइक इन गियर। तो ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि ऑटोमेटिक शिफ्टिंग होता है, तो जो सिस्टम होता है वो ज्यादा मेंटेनेंस इसमें पॉसिबल रिक्वायरमेंट नहीं होता, इजीली काम करता है आपका सिस्टम एंड इजी टू अचीव हाई ट्रांसमिशन रेशो ड्यू टू साइज। तो आपका साइज छोटा है लेकिन हाई ट्रांसमिशन रेशोज आप प्रोवाइड कर सकते हो, तो वो एक बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक्सपेंसिव होता है कन्वेंशनल गियर बॉक्स से, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और कंस्ट्रक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है समझने में, या फिर इसका मेंटेनेंस करने में, असेंबल डिसमेंटल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कंट्रोलिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम और एक माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो वो सारी चीजों की वजह से ये सिस्टम थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो सकता है और कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। So this is all about the planetary gear train. So in this way we have come to the end of this video lecture. So इस वीडियो लेक्चर में हमने तीसरा कंपोनेंट देखा ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का, जो था एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो वीडियो देख के हमने जो समझा है उसका आउटकम है, उसी के बेस पे असाइनमेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन विथ नीट स्केच। तो एक गियर एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में हमने अभी देखा कि वर्किंग किस तरह से होता है, तो आपको एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करना है, साथ में उसके 6 इनपुट के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है। so that is the answer of this first question. दूसरा, देर आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ साइक्लिक गियर ट्रेन। तो ये भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। तो आई होप कि यू कैन राइट द आंसर्स ऑफ दीज टू क्वेश्चन। लास्ट में पीओ और पीएसओ मैपिंग क्या क्या हमने देखा था। तो हमारा जो आउटकम है, हमारा पहला पीओ यहाँ पे हम लोगों ने आउटकम अचीव किया, वो था बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन नॉलेज हमारा बढ़ा है, तो इसीलिए पीओ 1 हमारा अचीव हुआ। पीओ 4 इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट प्रैक्टिस, ये हमारा यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग हुई है हमारी, इसलिए पीओ 7 एंड इंजीनियरिंग टूल्स पीएसओ टू मेंटेनेंस ऑफ इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो ये था इस वीडियो लेक्चर का आउटकम। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोमेटिक गियर ट्रेन। So in this way we have completed our part 4 of automatic transmission. आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग एक और कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो है ओवर ड्राइव, जो ट्रांसमिशन से ही मिलता जुलता कंपोनेंट होता है। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।